जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। झामुमो के 52वें स्थापना दिवस पर गरजे सीएम। कहा राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपया बकाया नहीं मिला तो बंद कर देंगे खदानें। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को एक बार फिर दोहराया कि झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये नहीं मिला तो खदानें बंद कर देंगे। यहां से एक छटाक भी खनिज नहीं ले जाने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गिरिडीह जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 52वें स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम शहर के झंडा मैदान में आयोजित था। हेमंत सोरेन ने कहा कि बकाया राशि मांगी तो केंद्र सरकार देने में आनाकानी कर रही है। एक बार फिर लड़ाई लड़नी होगी। खेत खलियान हमारा और हमारा ही हिस्सा नहीं मिल रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि संघर्ष से ही गरीब गुरबों का उनका हक मिलता है। हमें लड़ाई से अपना हक लेना होगा। केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पीएम आवास योजना के लिए नाक रगड़वा दिया लेकिन राशि नहीं दी। तब हमने अबुआ आवास योजना शुरू की है जिसका लाभ झारखंड के गरीब गुरबों को मिल सकेगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष ने राज्य को बहुत अच्छी स्थिति में नहीं छोड़ा है, राज्य को काफी पीछे धकेल दिया है। ऐसे दलदल में राज्य को धकेल दिया गया था कि उसे निकालने में हमें 5 साल लग गए, लेकिन अगले 5 साल तक इस राज्य को ऐसा बढ़ाएंगे कि पीछे देखना ही नहीं पड़ेगा। राज्य में बेहतर काम हो रहा है या वह नहीं बल्कि देश के विकास के लिए नीति बनाने वाला नीति आयोग बोल रहा है। जेपीएससी मेगा घोटाले में 7 आरोपियों को झटका। जी हां, बता दें कि जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के 4 सीटेड आरोपी जमशेदपुर के डीआरडीए के निदेशक संतोष कुमार गर्ग समेत 7 आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से अदालत ने इनकार कर दिया है। आरोपियों की ओर से दाखिल याचिका को सीबीआई की विशेष अदालत ने न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत से सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया। अदालत ने पिछले दिनों याचिकाकर्ता संतोष कुमार गर्ग, अनंत कुमार, ज्योति कुमारी झा, सुषमा नीलम सोरेन, सीमा सी और कामेश्वर नारायण की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं रांची नगर निगम के पूर्व अपर प्रशासक कुंवर सिंह पहान समेत अलका परमेश्वर, मोहन लाल मरांडी और जितेंद्र की याचिका पर अदालत अपना आदेश 5 मार्च को सुनाएगी। सदन में सरकार ने माना 103 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं पर 17 शिक्षक कार्यरत। जी हां, बता दें कि राज्य में 103 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी छात्र नहीं है। इन स्कूलों में 17 शिक्षक कार्यरत है। मंगलवार को विधानसभा में भाजपा विधायक राज सिन्हा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को यह जानकारी दी है। विधायक श्री सिन्हा ने सरकार से सवाल किया था कि राज्य के 8,353 विद्यालय एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि राज्य के स्कूलों में 4.10 लाख बच्चे नामांकित है। विधायक ने पूछा कि 199 विद्यालय वैसे हैं जहां एक भी छात्र नहीं है, लेकिन 398 शिक्षक कार्यरत है। मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को बताया कि विधायक का सवाल स्वीकार करता हूं, लेकिन यूडाइस के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 103 स्कूल है जहां एक भी छात्र नहीं है और 17 शिक्षक ही पदस्थापित है। मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों को स्कूल तक भेजने के लिए स्कूल चलो जैसे अभियान चलाती है। हम नामांकन अभियान चलाकर छात्रों को स्कूल भेज रहे हैं। शिक्षकों का स्थानांतरण कर देंगे तो आगे परेशानी होगी। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य में 7,930 स्कूल है जहां एक शिक्षक कार्यरत है। वहीं पूरे राज्य के स्कूलों में 3,81,455 बच्चे नामांकित है। विधायक राज सिन्हा ने कहा था कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 53,000 शिक्षकों की जरूरत है, जबकि 17,000 शिक्षक हैं। इस पर मंत्री सोरेन ने कहा कि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चला रही है। राज्य की प्राथमिक विद्यालय के लिए 26,001 आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया अधीन है।
निजी अस्पतालों की मनमानी पर नीति बने सुप्रीम कोर्ट। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मरीजों और उनके तीमारदारों को निजी अस्पतालों की फार्मेसियों द्वारा किसी भी तरह के धोखा दिए जाने, अनुचित लाभ उठाने और उत्पीड़न से बचाने के लिए समुचित नीति की जरूरत पर जोर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे से निपटने के लिए नीति बनाने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। कहा कि हम इस मुद्दे पर कोई अनिवार्य आदेश पारित नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव होगा, लेकिन राज्यों को उचित नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी जनहित याचिका का निपटारा करते हुए की। याचिका में आरोप लगाया गया कि मरीजों को निजी अस्पतालों में संचालित फार्मेसियों से अधिक कीमत पर दवाएं और चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि अदालत द्वारा दिया गया कोई भी अनिवार्य आदेश निजी अस्पतालों के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकता है और इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। केंद्र ने कहा कि अस्पताल से दवा लेने की कोई बाध्यता नहीं है। मैया योजना में बड़ा अपडेट, 3 माह के 7,500 रुपये एक साथ मिलेंगे। 1 लाख नाम कटे, 12 लाख होल्ड पर। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 1 लाख अपात्र लाभुकों के नाम काट दिए गए हैं। 12 लाख लाभुकों के नाम होल्ड पर रखे गए हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये होल्ड पर ही रहेंगे। करीब 37.55 लाख महिलाओं के खाते में महिला दिवस पर 8 मार्च से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से पैसे भेजने की शुरुआत हो सकती है। इस बार उन्हें 3 महीने के 7,500 रुपये एकमुश्त मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को नामकुम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 56,61,791 लाभुकों के खाते में 2,500 रुपये की किस्त जारी की थी। इसके बाद कई गड़बड़ियां सामने आने के बाद महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का काम रोक दिया गया था। अपात्र लाभुकों की पहचान की जा रही थी। अब स्क्रूटनी के बाद अब तक 43,08,888 पात्र लाभुक मिले हैं। वहीं 13,53,703 लाभुकों का अब तक सत्यापन नहीं हुआ है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में आश्वासन दिया था कि होली से पहले लाभुकों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके बाद विभागीय अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। कुछ जिलों में बुधवार को बैंकों को लाभुकों के नाम और खाता नंबर भेजे जाने की उम्मीद है। इस बार एक साथ उन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च के पैसे मिलेंगे। हेमंत सोरेन के SC/ST मामले में आरोपी ईडी के अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत बरकरार, 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज SC/ST केस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि इस दौरान पक्ष सुनने के बाद अदालत ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर पूर्व में लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। इसके साथ ही मामले में राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 4 सप्ताह के बाद तिथि निर्धारित करने को कहा। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की। वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता AK दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पैरवी की। पार्थी ईडी के अपर निदेशक कपिल राज और अन्य की ओर से क्रिमिनल क्वेशिंग याचिका पर दायर कर SC/ST मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई है। प्रार्थियों ने प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह किया है। फिर एक घूसखोर चढ़ गया एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथे। 10,000 केस थमाते SDO कार्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर घूसखोर झारखंड में काम कर रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला चतरा जिले के सिमरिया का है, जहां SDO कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को 10,000 रुपये घूस लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। घूसखोर कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को गिरफ्तार कर एसीबी की टीम अपने साथ हजारीबाग लेकर रवाना हुई, जहां रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जाएगी, फिर आगे की कार्रवाई होगी। बताया जाता है कि मामला भूमि विवाद से जुड़ा है। फैसला अपने पक्ष में कराने को लेकर एसडीओ कार्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी 40,000 रुपये मांग रहा था। काम करने के लिए एडवांस देने की बात हुई थी। 10,000 रुपये लेकर अनिल कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर को देने पहुंचा था। जैसे ही उसने पैसे थामे एसीबी की टीम मौके पर पहुंच गई और घूसखोर को रंगे हाथ रिश्वत लेते धर दबोचा। फिलहाल उसे हजारीबाग लेकर एसीबी की टीम गई है।